हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाफ ब्लाउज जो होता है प्लेन ब्लाउज, उसका मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ जो कि आप सारे ब्लाउजेस में अप्लाई कर सकते हैं। इस मेथड से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा सही बनेगा। कोई भी मेजरमेंट का आप लेंगे तो वो सही बनेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक छोटी सी घंटी है, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये सारा आपके लिए बनाई हूँ। आप चाहें तो 1 बाय 1 कॉपी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है प्लेन ब्लाउज जिसे हाफ कटोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब साइजेस के लिए, फॉर ऑल साइजेस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 1 दिया है। आप सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 से 1 दिया है। तो 0 से 1 क्या है मैं आपको बता दे रही हूँ। आप ये देख सकते हैं ड्राइंग। सबसे पहले इस ड्राइंग को और इस ड्राइंग को इग्नोर करिए, आप इस पर ध्यान दीजिए जो कि लिखा हुआ है 1 2 3 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ऐसे सारा जो मेजरमेंट लिखा हुआ है उस पर आप फोकस करिए। आप चाहें तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सीखना चाहते हैं, अगर आप ये इंटरेस्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको पूरे वीडियो में बने रहना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप आधे में या स्किप करेंगे वीडियो को तो आप बिल्कुल ही सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी ब्लाउज, किसी भी मेजरमेंट का ब्लाउज इजीली आप सिल लेंगे और बना लेंगे, कटिंग कर लेंगे। सबसे मेन चीज़ होता है ड्राफ्टिंग, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। फ्रेंड्स, याद रखिए, अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी तो आपका जो भी सिलाई का जो पार्ट है वो बहुत ही इजीली कवर हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी ड्राफ्टिंग पर ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम इसे आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 1 दिया है। लंबाई प्लस 1 इंच ले, लंबाई प्लस 1 इंच ले, मतलब आपको पहले आपको ब्लाउज का लेंथ लेना है। मतलब कि आपको ये लेंथ लेना है। ये कपड़ा डबल फोल्ड में होगा, मतलब ये जो कपड़ा है ये 2 फोल्ड में होगा। ये देख सकते हैं, जैसे कि ये समझिए कि हम जो भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जब आप ब्लाउज सिलेंगे तो आपका 2 हिस्सा होना चाहिए ताकि 2 तरफ का हो, राइट का हो और एक लेफ्ट का हो। तो जैसे ये जो डबल फोल्ड है ये डबल फोल्ड है, ठीक है, ये हमारा डबल फोल्ड है, इस पे हम बना रहे हैं। तो ये डबल फोल्ड पे हमारी लंबाई मीन्स ये होती है, जो ये पार्ट होता है इसे लंबाई कहा जाता है। तो हमारा जो ब्लाउज का लेंथ होता है वो इसे कहा जाता है। आप ये देख सकते हो वीडियो में, ये हमारा लेंथ पार्ट है। तो 0 से 1 हमारा लेंथ, लंबाई, प्लस 1 इंच, यहाँ पे हमने लंबाई ले लिया है, प्लस यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे ताकि हमारा जो सिलाई है वो इसमें चला जाए, ½ इंच इधर और ½ इंच इधर। इसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप ये पढ़ते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे आप इजीली खुद ही बना लेंगे, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्म होल की लंबाई का नाप ले, मतलब कि मेजरमेंट ऑफ आर्म होल। 0 से 2 हमको आर्म होल के साइड का मेजरमेंट लेना। तो जो हमारा मेजरमेंट होता है, जब हम यहाँ पर लेंथ मेजर कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम लेंथ मेजर कर लेते हैं तो हम सेकेंड पार्ट लेते हैं आर्म होल का मेजरमेंट ताकि हम बर्स्ट पॉइंट निकाल सके। तो यहाँ से हमें यहाँ का लेंथ लेना है, ये लेंथ, ताकि हमारा जो आर्म होल का जो ये है कॉर्नर का पार्ट ये मिल जाए, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 2 से 3 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 0 से 2 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 2, 0 से 2 हमने यहाँ पर 0 से 2 ले लिया है, 0 से 2। फ्रेंड्स, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। तो आप ये देख सकते हैं। अब हमें लेना है 2 से 3। 2 से 3 होगा हमारा बर्स्ट पॉइंट का हिस्सा। बर्स्ट पॉइंट मतलब हमारा जो छाती का चौथा हिस्सा, ठीक है। मतलब कि हमें जैसे हमारा छाती 30 है, तो 30 डिवाइड बाय 4, जो हम डिवाइड बाय 4 लेते हैं उसमें जो आंसर आता है उसका हमें प्लस 1 इंच लेना है।
तो हमारा मेजरमेंट यहाँ पर हो गया, जैसे कि अगर हमारा बर्स्ट पॉइंट है 7.5 इंचेस, ठीक है, ये हमारा चौथा हिस्सा डिवाइड बाय 4 का हिस्सा आ गया 7.5, तो ये हमारा 7.5 इंचेस प्लस 1 इंचेस, ये हमारा प्लस 1 इंचेस है, ताकि हमारा जो मेजरमेंट ये जो है हमारा सिलाई में चला जाए, ये इसे कहते हैं एक्स्ट्रा पार्ट, जो कि सिलाई में चला जाए। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 से 4। 1 से 4 हमारा क्या है, 1 से 4 कमर का चौथा हिस्सा, मतलब कमर का जो माप होता है, हमारा जो वेस्ट का मार्किंग होता है उसे हम कमर का हिस्सा कहते हैं, प्लस टक्स की चौड़ाई, मतलब जब हम कमर की मार्किंग लेते हैं फ्रेंड्स तो उसमें हम टक्स भी जोड़ते हैं। टक्स हमारा जो आता है वो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से सिलने के लिए आता है, इस तरीके से, जैसे कि ये हमारा कमर का माप है। आपको पहले मैं ये दिखा देती हूँ, 1 से 4 मतलब ये हमारा जो है कमर का माप है। ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये 1 इंच एक्स्ट्रा, ये 1 इंच एक्स्ट्रा, ये वो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसे हमें देखना है 1 से 4 पहले लेना है, एक्स्ट्रा पार्ट बाद में लेना है। तो अब हम यहाँ पर 1 से 4 ले लेते हैं, ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया कमर का मार्किंग। अब कमर का मार्किंग लेने के बाद हमें टक्स की चौड़ाई टक्स की चौड़ाई 1 इंच ले लेंगे। टक्स की जो चौड़ाई है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जब हम टक्स लेते हैं तो हम हाफ इंचेस का इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरीके से टक्स की सिलाई देते हैं, इस तरीके से टक्स की सिलाई देते हैं। ये हमारा बैक साइड में होता है वो टक्स का सिलाई है, इस तरीके से। फ्रेंड्स अब हम इसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये 1 इंच हो गया, ये हमारा टक्स का 1 इंच हो गया। अब इसमें हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हमें सिलाई के लिए लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर सिलाई का मार्किंग भी हो गया। फ्रेंड्स 3 से 4 जो है सिलाई मार्जिन होता है वो ज्वाइंट करना है। ये हमारा 3 था, ये हमारा 4 है, तो मतलब आप ये पहले इसमें देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 3 से 4 जो सिलाई का मेजरमेंट मार्किंग है वो ज्वाइंट करना है, मतलब कि हमें इसे ज्वाइंट करना है इस तरीके से। ये हमारा सिलाई वाला हो गया और ये हमारा एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पर जाएगा, और ये हमारा जो मेन हिस्सा है वो जाएगा, जो कि इधर आ जाएगा। मैं डॉटेड करके आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने आपको रफली दिखाया है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। ये मैं सिर्फ आपको रफली दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है वही है, जॉइंट 3, 4 एंड टेक 1 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन। मतलब हमने 3 से 4 जॉइंट करना है, उसके बाद का 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन वो ये वाला मार्जिन है, जो कि ये वाला मार्जिन होगा। फ्रेंड्स ये मैंने इसलिए ऐसे दिखाई हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारा जो है सिलाई का मार्जिन है, और ये वाला जो मार्जिन है ये कवर कर लेगा, ये जो मार्जिन है ये कवर कर लेगा इसमें, इसके लिए ये ऐसे गया है। अब 0 से 5 देखिए, 0 से 5 क्या है, शोल्डर का नाप ले ले, शोल्डर का मेजरमेंट, शोल्डर का माप 0 से 5। तो आपको पहले इसमें ध्यान देना है 0 से 5। 0 से 5 जैसे कि हमारा शोल्डर 13 हो गया, तो 13 का हमें हाफ लेना है। तो हमारा शोल्डर का जो मेजरमेंट है, जैसे आप पूरा मेजरमेंट लेंगे तो पूरे शोल्डर का, जैसे ये अगर पूरा कपड़ा है या पूरा बॉडी है, जैसे कि आपका ये बॉडी है, ठीक है, ये आपका बॉडी है, ये आपका शोल्डर हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो शोल्डर का मेजरमेंट है, ये इधर से आपका हाथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा ये शोल्डर का मेजरमेंट होगा। तो यहाँ से पूरा शोल्डर का मेजरमेंट है, इसका हमें हाफ लेना है, जो कि आप ये देख सकते हैं ये पार्ट है। तो ये शोल्डर का मेजरमेंट 0 से 5। अब फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं 5, 6 और 3, यहाँ पे आर्म होल लाइन बनाएं। 5, 6 एंड 3 आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। 5, 6 एंड 3, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है 5, 6 एंड 3, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, 6 और ये 3, इसमें हमें 5, अब यहाँ पर हमें 6 बनाना है, और ये हमारा जो 3 वाला पार्ट था
5 6 और ये 3, ये मैं डार्क कर दे रही हूँ। 5 6 और ये 3, 5 6 एंड 3। तो ये हमारा हो गया आर्म होल लाइन। आर्म होल लाइन बनाने के बाद आप ये देख सकते हैं 7 है, 3 से 6 मध्य ले, मिडल पॉइंट लेने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 6 के बीच का मिडल पॉइंट, मतलब कि हो गया हमारा 7। 3 से 6 के बीच का मतलब 3 ये है, इसको छोड़ देना है। ये हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट सिलाई का था इसे हमें छोड़ देना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इसका बीच का पार्ट, मतलब ये सिलाई का पार्ट एक्स्ट्रा छोड़ देना है, 3 से 6 का पार्ट। तो यहाँ पे 7, ये हमारा 7 हो गया। अब 7 to 8 क्या लेना है आप ये देख सकते हैं, पौने इंच अंदर ले। पौन इंच अंदर मतलब 0.75। जैसे आपका जो मेजरिंग टेप है फ्रेंड्स, आपका जो मेजरिंग टेप है वो इस तरीके से होता है। तो उसमें आपको दिखता होगा यहाँ पर 0 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर आप देख सकते ये है 0.25, ये है 0. ये बीच का हो जाएगा 0.50 मतलब कि हाफ इंचेस, और ये होगा पौन इंचेस मतलब 0.75, और ये हो गया 1 इंचेस। तो ये हमारा 1 इंचेस है। 1 इंचेस के अंदर का थर्ड पार्ट मतलब थर्ड पार्ट, हमने इंच अंदर ले। 7 से 8 हमने 8 वाला हिस्सा बना लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 8 साइड, ये हमारा 7 है। 7 से 0.7 हमें अंदर लेना है और वो हमारा हो जाएगा 8। ये हमारा 7 है, ये हो जाएगा हमारा 8 ऐसे। तो यहाँ से हम अंदर की तरफ गए हैं, ये हो गया हमारा 8 नंबर। अब 5 से 8 को जोड़े। 5 हमारा शोल्डर का पार्ट था, ये आप देख सकते शोल्डर का पार्ट था। इसे हमें 8 से जोड़ना है इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको 5 से 8 के बीच में जोड़ लेना है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 से 9 में है आधा इंच तिरछा ले, मतलब कि क्रॉस ले, डायगनली कहते हैं क्रॉस। तो आधा इंच हम तिरछा लेंगे 8 से 9। 8 से 9 मतलब हमारा ये हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो जो हमने 8 में लिया था वो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 से 9 हमें इस तरीके से आर्म होल का क्रॉस बनाना है, इस तरीके से क्रॉस बनाना है। उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं 5 से 10। 5 से 10 क्या है अब आप ये पहले चेक करिए। 5 से 10, 5 से 10 ये है 5 से 10। तो यहाँ पर आप पढ़िए, शोल्डर पट्टी प्लस आधा इंच ले। शोल्डर पट्टी प्लस हाफ इंच मतलब शोल्डर की पट्टी जो हमारी होगी, जैसे कि हमारा शोल्डर पट्टी फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा शोल्डर पट्टी, यहाँ पर हमारा ये शोल्डर है, ठीक है। शोल्डर का मेजरमेंट ये हमारा आ गया 3 इंच, 2.5 इंचेस, जैसा आपका आएगा वैसा आप लेंगे। उसके बाद आपको हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लेना है, 0.5 यहाँ पे से जाएगा, 0.5 यहाँ से जाएगा सिलाई के लिए। तो ये हो जाएगा, जो आपका मेजरमेंट आएगा वो हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं 10 से 11 मतलब कि 10 और ये 11। 10 से 11 मतलब आपको गले का मेजरमेंट बनाना है। गले का मेजरमेंट मतलब आपको इस तरीके से बनाना है। ये हमारा 10 हो गया और ये हमारा 11 हो गया। तो ये हमारा गले का लाइन है। जितना आपका मेजरमेंट होगा 6 7 8 जैसा आपका आगे का गला होगा उस मेजरमेंट का लेना है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं ए पार्ट के लिए सबसे पहले आपको इधर बीच में देखना है, पिक्चर में देखना है। ए हमारा यहाँ पर है, बीच में है, मतलब कमर के हमारे बीच में ए है, जो कि टक्स का मेजरमेंट है। टक्स का मेजरमेंट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है 1 से 4 का मिडल पार्ट मतलब मध्य ले। 1 से 4 मतलब ये हमारा हो गया कमर का मेजरमेंट। जैसे कि समझिए ये हमारा कमर का मेजरमेंट है पूरा। अब यहाँ से 1 से 4 ये हमारा हो गया टक्स का मेजरमेंट।
तो यहाँ पे 1 से 4 का इस तरीके से बीच में इस तरीके से ले ले। ये हमारा हो गया 1 से 4 का मिडल पार्ट, ये वाला मिडल पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकालना है हमारा जो टक्स का मेजरमेंट है वो हम यहाँ से निकालेंगे। फ्रेंड्स अब आप ये देख सकते हैं ए से बी हमें लेना है 3 इंच से 3.5 इंच ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 से 3.5 इंच ऊपर ए से बी। आप पिक्चर बुक में देखिए ए से बी ये है हमारा, इधर से हमें 3 से 3.5 इंच ऊपर लेना है, क्योंकि जब भी हम फ्रेंड्स जब भी हम टक्स लेते हैं तो 3 इंच के करीब टक्स लेते हैं या 3.5 इंच के करीब टक्स लेते हैं। तो ये टक्स का मेजरमेंट हो गया। और ये बैक है, ये फ्रंट नहीं है, ये बैक पार्ट है। टक्स का मेजरमेंट तो मिल गया। अगर आप जब सिलाई कर रहे हैं तो आपको ये टक्स का मेजरमेंट तो मिल गया। यहाँ से हम इस तरह से सिलाई करने जाते हैं, जब सिलाई करते हैं ये हमारा पॉइंट हो गया। अब आपको ये कितना लेना है वो आपको देखना है। तो वही यहाँ पर लिखा है ए से बी जब भी हम सिलाई करते हैं तो हम कितना लेते हैं। तो हम जब सिलाई करेंगे टक्स का मेजरमेंट या तो 3 लेंगे या तो 3.5 लेंगे, यही कॉमन होता है, यही ज़्यादातर चलता है। लेकिन जो ज़्यादा मतलब के जो 40 के होते हैं, मतलब जो 40 के मेजरमेंट का होता है, जो 44 के मेजरमेंट का होता है, उनका 4 ले लेना चाहिए। तो यहाँ से इस तरीके से आपको सिलाई करना है, जो कि आपका हो गया टक्स का मेजरमेंट। वही चीज़ यहाँ पर दिखाया है ए से बी 3 से 3.5 इंच। अगर आपका बस्ट पॉइंट ज़्यादा है, मतलब कि अगर आप 40 या 44 के हैं तो आपको 4 लेना होगा। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया होगा ये बैक पार्ट। अगर बैक पार्ट नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको और भी इजी तरीका लेकर आऊँगी समझाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं जहाँ तक जानती हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को लिख रहे हैं तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पढ़ते जाएंगे और पिक्चर देखते जाएंगे तो आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। इस पिक्चर का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बीच में रोककर, और आप इसी तरह से इसको पढ़ते जाइए और मेजरमेंट लेकर आप इसको ड्रॉ करिए। आपको इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कितना लेना है कितना नहीं लेना है, इसमें सब कुछ बताया है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा कैसे लेना है वो बताया है। तो बैक पार्ट मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और फ्रेंड्स क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने में मुश्किल है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो आपका ब्लाउज डेफिनेटली श्योर हूँ कि कभी नहीं बिगड़ेगा। फ्रेंड्स इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, जो कि मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगी। मैं पढ़ते जाऊंगी, पिक्चर बुक भी रखूंगी और पढ़ूंगी भी और ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये सही तरीके से आपका बन रहा है। तो फ्रेंड्स आप टेंशन मत लीजिएगा कि मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ यही पार्ट बताऊंगी। नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगी, कोई एक मेजरमेंट लूंगी, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मैं कौन से मेजरमेंट का बनाऊं। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा जिसका कमेंट आएगा कि इतने मेजरमेंट का आप बनाओ पर्टिकुलर, मैं उसी मेजरमेंट का बनाऊँ। सब लोग मुझे ज़्यादातर कमेंट करते हैं कि 30 के मेजरमेंट का, 32 के मेजरमेंट का या 38 के मेजरमेंट का। आपको पर्टिकुलर जो मेजरमेंट का चाहिए वही आप मुझे बताइएगा, उसी मेजरमेंट का मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि मैं आपको एक समझाऊंगी तो आप किसी भी मेजरमेंट का बना सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स आप ये सब कॉपी करते रहिए एंड साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आप ड्रॉ करके इसे आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बना लेते हैं फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले आपको बैक का ही मेजरमेंट पूरा ले लेना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले ये है फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट पे आपको सबसे पहले देखना है 5, 6 और 3। 5, 6 मतलब ये पहले बैक पार्ट जो बनाया है वो एज इट इज रखना है, फिर 5, 6 और 3 को देखना है। फ्रेंड्स 5, 6 और 3 जो है वो हमें जॉइंट करना है। ये है 5, 6 और 3। फ्रेंड्स अब लेना है 1 से 12, मतलब ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 12, मतलब ये हो गया योग पार्ट। योग होता है वो उसका पार्ट है। और फ्रेंड्स ये जो योग का पार्ट होता है अभी आप इसे छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ अभी इस पर फोकस करना है। तो ये 1 से 12 ये हमारा हो गया योग पार्ट।
यहाँ पर हमें लेना है योक पार्ट के लिए हमें लेना है 1.5 इंच अप साइड, मतलब 1.5 इंच ऊपर की साइड पर लेना है। तो यहाँ पर 1 से 12 इंच हमें इस तरीके से ऊपर की साइड, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 12। इस तरीके से ऊपर के इंच हमें 1.5 इंच ऊपर लेना है, मतलब 1.5 इंचेस ऊपर की साइड लेना है। अब देखना है यहाँ पर 4 से 13 हमारा क्या, पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है कि हमारा 4 कहाँ है और 13 कहाँ है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं 4 हमारा जो कमर का पार्ट था वो है, और हमें 13 देखना है। तो 13 हमारा ये पार्ट हो गया जो कि योक का ही पार्ट है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं 12 और 13 क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो सबसे पहले 12 और 13 देखेंगे, तो यहाँ पर हमें देखना है 12 और 13 कहाँ है। तो ये हमारा 12 है जो कि योक का मेजरमेंट मिला, और ये हमारा 13 हो जाएगा जो कि हमें इस तरीके से लाइन खींचना है, तो हमें 13 पार्ट मिलेगा। इस तरीके से हमें लाइन से इस तरीके से जोड़ना है। 6 से 15 पहले आप देखिए 6 और 15 कहाँ है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है 6 कहाँ है, 6 हमारा यहाँ है। उसके बाद आपको सर्च करना है 15 कहाँ है, तो 15 हमारा यहाँ है जो कि ये पार्ट हो गया। ये हमारा आर्म होल पार्ट है, आर्म होल का मेजरमेंट है ये इस तरीके से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1.25 इंच तिरछा ले। तो 1.25 इंच तिरछा मतलब 0.25, मतलब थर्ड पार्ट होता है, एक हिस्से का थर्ड पार्ट। तो यहाँ से हमें इस तरीके से क्रॉस डायरेक्शन लेना है और हमें उसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद 10 से 16 हमारा क्या है, पहले 10 और 16 सर्च करना है आपको। तो 10 कहाँ है आप वो सर्च कीजिए, 16 कहाँ है वो सर्च कीजिए। आप ये देख सकते हैं ये 10 है और यहाँ पे हमारा 16 है। तो यहाँ पर इसे हमें बना लेना है, इस तरीके से ज्वाइंट करना है। तो है 16, 17 और 10। सबसे पहले आपको 16 देखना है, कहाँ है 16 कहाँ है, ये जो गले का मेजरमेंट हमने लिया था 16, और ये है 17 और ये है 10। फ्रेंड्स ये हमारा नेक लाइन है, इंच तिरछा, 1 इंच हमें तिरछा लेना है और यहाँ पर हमें 18 ड्रॉ करना है, मतलब हमारा जो नेक का राउंड शेप हो गया। फ्रेंड्स जैसे कि अब हम गला बना रहे हैं, गला कैसे बनाते हैं हम, इस तरीके से हमारा गले का मेजरमेंट होता है। अब ये जो हिस्सा होता है और इस तरीके से ये राउंड जाता है, ये जो हिस्सा होता है ये है हमारा 18 पार्ट, ये गले का मेजरमेंट आ गया। वो हमने लिया है 1 इंच। अब हम लेंगे टक्स की मेजरमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसे ट्रिकी यही है। उसके बाद देखिए 0 से A क्या है, आपको सबसे पहले 0 और A देखना है, 0 एंड A ये वाला पार्ट। टक्स लंबाई प्लस 1/4 इंच लेना है, मतलब यहाँ से आपको अपना टक्स का मेजरमेंट लेना है और 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर आप देखिए A से B क्या है, A से B लेना है टक्स का मार्किंग। टक्स का मार्किंग लेने के लिए A से B आप ये देख सकते हैं। टक्स का मार्किंग लेने के लिए आपको A से B का मार्किंग करना है, मतलब ये जो हमारा था योक का मार्किंग था, ठीक है। अब हम टक्स का मेजरमेंट लेंगे। फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको टक्स का मेजरमेंट कैसे लेना है। टक्स का मेजरमेंट लेने के लिए ये जो पूरा पार्ट है इसका आपको फोल्ड करके हाफ लेना है, मतलब ये जो योक पार्ट होता है वहाँ से नहीं, ये जो हमारा पूरा जो ड्राफ्ट आप जब करेंगे या कोई फैब्रिक पर कर रहे हैं तो पूरा इस तरीके से नीचे तक फोल्ड करना है। और ये जो बीच का पार्ट ए निकलेगा 0 से ए वो निकलेगा आपका। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा है ना कि 0 से ए हमें किस तरीके से निकालना है। 0 से ए हमें नेक लाइन से इधर तक फोल्ड करके हमें 0 से ए निकालना है। मतलब कि इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं तो 16 से 1 को आप बीच में फोल्ड करेंगे तो आपका ए का मेजरमेंट आ जाएगा। ये मैंने लिखना शायद भूल गई हूँ तो मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ। अब फ्रेंड्स हमें ए से बी लेना है। ए से बी हमारा ये वाला पार्ट हो गया, जो कि हमें ए मिला था उससे हमें सीधा लाइन खींचना है, तभी हम टक्स बना पाएंगे, इसलिए ए पार्ट को हम सीधा खींच रहे हैं। अब ए से सी कैसे, ए और आप ये देख सकते हैं सी, ए से सी का मेजरमेंट लेना है, मतलब हमारा जो बीच का जो टक्स आता है आप ये देख सकते हैं
छाती का 10वां हिस्सा से हमारा 32 है, तो 32 का 10th पार्ट आपको लेना है, मतलब कि 32 डिवाइड बाय 10 करना, जो पार्ट आपको मिलेगा प्लस आधा इंचेस उसका लेना है और आधा इंचेस लेना है, तब आपको मिल जाएगा ए से सी का पार्ट। मतलब आपको मिल गया ए, आपको मिल गया, अब आपको सी भी मिल गया। देंगे सी से जी, 12 से 13 मतलब 12 से 13 रेखा तक जोड़ ले, 12 से 13 यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 और ये 13 है, सीधा है 12 और 13, वहाँ से आपको यहाँ तक सी से, और ये हो गया आपका जी। पहले आपको एक मेजरमेंट निकालना है जो कि आपको टक्स के लिए करना है। ये आपका मेजरमेंट आ गया। अभी हमने सी से ए निकाला था जो कि 3 इंच के करीब आ रहा था। अब हमें सीधा लाइन खींचना है जो कि टक्स का लाइन हो जाएगा। अब हमें देखना है सी से डी। सी से डी क्या है 1 से 1.5 इंच अंदर की साइड पे, सी से डी मतलब 1 इंच हमें अंदर की साइड से लेना है। सी से डी आपको निकालना है। सी से डी जो हमारा जो ये वाला हिस्सा आता है वो वाला टक्स है ये, तो सी से डी हमें निकालना है। सी से डी हमें 1 से 1.5 इंच अंदर की साइड लेना है, तो हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट मिलेगा तो हमें स्ट्रेट ज्वाइंट कर लेना है। अब हम निकालेंगे सी से ई, 1 से 1.5 इंच फिर से अंदर की साइड लेना है, तो हमें क्रॉस साइड का मिल जाएगा, नीचे का मिल जाएगा हमें, जो कि ये साइड वाला होता है। यहाँ पे 4 टक्स बनते हैं, फ्रंट वाले में 4 टक्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें ए से सी का मिला फर्स्ट वाला टक्स, मतलब ये नीचे का टक्स मिला। सी से डी बनाया, हमें ये वाला टक्स मिल गया। अब सी से ई बनाएंगे तो हमें ये साइड का टक्स मिल जाएगा। उसके बाद आप ये देख सकते ई से एफ, ई से एफ आप ये देख सकते ई, और ये रहा हमारा एफ। 1.5 इंच यहाँ से हमें यहाँ पर लेना है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 इंच हमने यहाँ पर लिया है। इस तरीके से 1.5 इंच यहाँ पर, 1.5 इंच यहाँ पर और 1.5 इंच यहाँ पर हमें लेना है। और ये कैसे निकालना है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। बी और एच, ये हमारा एच है, बी है और ये हमारा एच है, तो 1.5 इंच हमें नीचे की तरफ ले लेना है, इस तरीके से नीचे की तरफ। तो ये हमारा ई का मेजरमेंट मिल गया। ई के मेजरमेंट से हमें ये ड्रॉ करना है, सीधे ड्रॉ करते चले जाना है। ये हमारा मिल गया एच, ये हमारा एच पार्ट हो गया। तो ये हमारा मिल गया साइड टक्स। ए और डी को जोड़ेंगे, ए और डी को हमने ज्वाइंट करना है। उसके बाद ई और एच को ज्वाइंट करना है, ई और एच को ज्वाइंट करना है। उसके बाद एफ और 8 को ज्वाइंट करना है, एफ और 8 मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, जो आर्म होल का 8 जो था उस पर हम ज्वाइंट करेंगे। ई और जे और जी और आई को देखना है, जो कि हमारा ये पार्ट होगा, जो कि हमारा टक्स मिलेगा। अगर आपका 30, 32, 34 या 36 है तो आप यहाँ पर 1 इंच ले लीजिए, और अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच ले लीजिए। 36, 38 या 40 है या 44 है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच ले लीजिए। ये फ्रेंड्स ये पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब मैं आपको इसका ड्राफ्टिंग बताऊंगी तब आपको मैं बताऊंगी, तो अब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बना लेते हैं योग पार्ट। योग पार्ट बनाना बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो भी आपका जो मेजरमेंट आया है, जैसे कि अगर आप कट करेंगे, इसमें जो भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं वो कट करेंगे, तो पहले 1 से 12, 12 से 13, 13 से 4 मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट लेकर हम कट करेंगे, लेकिन मेन पार्ट यही होता है प्लस 1.5 इंच वही दिया है। वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच मतलब कि हमारा वेस्ट का मेजरमेंट हो गया। वेस्ट का चौथा पार्ट मतलब 30 या आपका 32 है, उस डिवाइड बाय 4 और प्लस 1.5 इंच वो लेना है, वो आपका वेस्ट का मार्किंग हो गया। आपको पता चल गया 0 से 1 क्या है। 0 से 1 है हमारा वेस्ट का पार्ट, वेस्ट का मतलब चौथा हिस्सा मतलब कि 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच, जो कि हमारा नॉर्मल वेस्ट का मार्किंग आता है वो है। उसके बाद 0 से 2, 0 से 1 ये हमारा मेजरमेंट हो गया। 0 से 2, 0 से 2 हमारा जो लेंथ मिलता है वो है 2.5 इंचेस का हमारा लेंथ, 2.5 इंचेस वो लेंथ है। 2 से 4 देख लीजिए, जो हमारा योग का पार्ट होता है वो बढ़ाना होता है वो है, वो हमें कितना लेना है 1 इंचेस ऊपर की साइड से, 1 इंचेस अप साइड मतलब ऊपर की साइड। फिर हमें 1 से 3 चाहिए। 1 से 3 हमारा जो योग का कॉर्नर सिलाई वाला हिस्सा होता है वो है, वो हमें 2.5 इंच रखना है, मतलब कि 2.5 इंचेस ये रखना है। ये जो हमारा 0 से 2 है सेम हमें 1 से 3 उतना ही रखना है।
हमें सिर्फ आगे योक का जो आगे का पार्ट होता है वही 1 इंच से 1.5 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पर अगर आपका 36 तक है, जैसे 30, 32, 34, 36 है, तो आप 1 इंच बढ़ाएं। अगर आपका उससे ज़्यादा है तो आप 1.5 इंच बढ़ा लीजिए। अब दिखाया है इसमें 1 से 3 हमें 2.5 इंच जॉइंट कर लेना है, यही वाला हिस्सा। अब यहाँ पर आप 2 से 5 देखिए, 2 से 5 ये जो लाइन है वो वाली लाइन बता रहे हैं। छाती का 10वां हिस्सा मतलब छाती का 10th पार्ट, 30 का डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 इंच। तो ये 3 इंच रहेगा। 2 से 5 हमें 3 इंच पे लेना है, मतलब 3 इंच से हमें 4 तक लेना है, मतलब 4 से 5 हमें मिल गया इजीली। आप देख सकते हैं 0 से 6 हमें थोड़ा अंदर की साइड लेना है, 0.25 मतलब के 1/4 इंचेस आपको अंदर की साइड लेना है। 4 से 6 हमें जोड़ लेना है सीधा, इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। हमने यहाँ से 2 से लिया, अब हमें 4 से इसे सीधा बना लेना है, इस तरीके से सीधा। जैसे हमारा ये सीधा हो रहा है, 0 से 4 सीधा हो रहा है, तो अभी हमें 4 से 6 ज्वाइन करना है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप ब्लाउज बनाएंगे तो ये पार्ट जब अंदर आएगा तब आपका ये पार्ट बहुत सही से बैठेगा, योक पार्ट। तो ये योक का थोड़ा सा ट्रिक है, लेकिन बहुत ही इजी सिंपल है। फ्रेंड्स आप चाहें तो ये सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, पॉज कर करके आप कॉपी कर लीजिए। फ्रेंड्स अब बना लेते हैं स्लीव्स, बाही। किस तरीके से बाही बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ। 0 से 1 क्या है, हमारा लंबाई जो होता है, बाही का जो लंबाई होता है वो होता है, जैसे कि अगर आप बाही का लंबाई 3 इंच लेते हैं, 4 इंच लेते हैं, 10 इंच लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कितनी लंबी बाही चाहिए। तो फ्रेंड्स 0 से 2 है, ये जो 0 से 2 का मेजरमेंट लेना है आपको किस तरीके से लेना बता देती हूँ मैं आपको। 30 इंच का जो छाती होता है, 30 इंच का छाती है, उसके लिए आपको 3 इंच लेना है। लेकिन जो 34 से ज़्यादा के छाती होते हैं उसके लिए आपको 3 से 3.25 इंच तक आपको लेना है। 3, 3.25 इंच या 3.5 इंच तक आप ले लीजिए, तो ये इसका आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। जो आपको आर्म होल बनाते हैं वो मेजरमेंट मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं 1 और 3 क्या है। 1 और 3 हमारा स्लीव्स का जो राउंड होता है, जो हमारा लंबाई है उसके नीचे का जो राउंड वाला होता है, जो हम नीचे का जो मेजरमेंट होता है वो लेना है। स्लीव्स का राउंड लेना है मेजरमेंट, और उसके बाद प्लस ½ इंचेस। ये देख सकते हैं 2 और 4 क्या है। 2 और 4 आपको निकालने के लिए आपको आर्म होल का जो ऊपर का जो आर्म होल होता है उसका आपको हाफ करना है। हाफ करने के बाद आपको जो 34 तक के बस्ट है उसमें आपको हाफ करके 1 + ½ इंचेस मतलब 1.5 इंचेस लेना है। अगर 34 से ज़्यादा है तो आपको 2 इंचेस तक लेना है। अब फ्रेंड्स आप देख लीजिए 5 क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5। यहाँ पर आपको 2 से 4 मतलब 2 से 4 का मिडल पार्ट मतलब मिडल का पार्ट लेना है। 2 से 4 का मिडल पार्ट लेना है, जो कि आपको 5 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं 3 और 4 क्या है। 3 और 4 को इस तरीके से ज्वाइन करना है। ये हमारा जो मेन सिलाई वाला पार्ट होगा वो होगा, ये हमारा एक्स्ट्रा 1.5 इंच है, ये हमारा एक्स्ट्रा 1.5 इंच है। 5 से 6 क्या है, 5 और ये 6। 5 और 6 को हम ज्वाइन कर लेंगे ऊपर डायरेक्शन में इस तरीके से, जैसे कि हमें ये इसका 2 से 4 के मिडल का पार्ट मिल गया। मिडल के पार्ट को आपको स्ट्रेट करना है, आपको 6 मिल गया, इस तरीके से 6 मिल गया। अब 0 से 9 आप ये देख सकते हैं, आपको ये पार्ट बनाना है। ये बाहर का पार्ट है और ये अंदर का पार्ट है, मतलब ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। तो बैक पार्ट के लिए आपको 1.25 से 1 इंच अंदर की साइड लेना है। यहाँ से 0 से 9 के लिए आपको 1.25 या 1 इंच अंदर की साइड लेना है। इस तरीके से आप 1 इंच अंदर लेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। फ्रेंड्स अब आपको 0, 9, 7 और 4, 0, 9, 7 और 4 यहाँ पे आपको 1 इंच नीचे लेना है, 1 या 1.25 इंच नीचे लेना है। इस तरीके से नीचे ले लेंगे 0, 9, 7 और ये 4 से मतलब 4 से इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। मतलब ये कुछ इस तरीके से बैक पार्ट बन जाएगा। अब फ्रंट का निकालना है। फ्रंट के लिए हमें यहाँ पे 10th का पार्ट लेना है, 10th पार्ट लेना है। इसके लिए 4 से 5 का मिडल पार्ट, 4 से 5 का मतलब ये 4 है और ये 5 है, तो इसको आप मोड़ेंगे तो आपको इसका 10th पार्ट मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा। अब 4, 10, 8, 9, 4, 10, 8, 9
अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो 5 मिला है हमें, यहाँ पे हमें 8 पार्ट निकालने के लिए हमें यहाँ पर 1 इंच ऊपर लेना है, यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर लेना है और इस तरीके से जोड़ना है। 4 10 इस तरीके से सीधा आना है, इस तरीके से हमें यहाँ पर 4 10 0 आना है। फिर यहाँ पे 8 और यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ पर जोड़ना है। ये हमारा कुछ इस तरीके का पार्ट मिल जाएगा। और ये हमारा बैक पार्ट। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो। तो फ्रेंड्स है ना सिंपल और इजी। फ्रेंड्स होप करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इन केस अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका ड्राफ्टिंग का अपलोड करूँगी। ये मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाया है, इसका मैं ड्राफ्टिंग भी अपलोड करूँगी जो कि आपको इसी तरीके से मैं समझाऊंगी। आपको ये मैं छोटा सा बनाकर रखूँगी साइड में और मैं आपको ये पढ़ते जाऊँगी और मैं बनाते जाऊँगी। इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं आपको पढ़ते जाऊँगी और बनाकर दिखाते जाऊँगी कि कैसे होता है। और मैं कोई भी एक मेजरमेंट का बनाऊँगी जो कि आप सभी मुझे बताएंगे कि मैं कौन से मेजरमेंट का बनाऊँ। एंड फ्रेंड्स आप अगर ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ऑनलाइन क्लास के लिए भी बताऊंगी कि आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। एक है जिसमें आपको फ्री सीखने को मिलेगा और एक है जो फुल कोर्स होगा जिसमें बेसिक फुल कोर्स होगा। और एक मैं होप करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा एंड समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं अब भी आप लोगों के लिए बैठी हूँ, समझाऊंगी। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके जो भी डाउट्स है सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया हो। एंड फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो कोर्स सिखाने वाली हूँ, मैं जो कोर्स आप लोगों को सिखाऊंगी उसमें मैं कोई आप लोगों को इस तरीके से नहीं सिखाऊंगी, कोई वीडियो नहीं दूंगी जिससे आप लोगों को सिर्फ वीडियो देख के ही समझ में आए, ऐसा मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मैं आपको सामने से सिखाऊंगी कि किस तरीके से सीखना है। हफ्ते में आपका एक एग्ज़ाम होगा एंड हफ्ते में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि आप लोगों को मुझे जवाब देना है। ऐसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आप लोगों को वीडियो दे दूंगी, वीडियो देखना है और सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं पर्सनली एक लोगों को अटेंड करूंगी और ये इसका मैं वेबिनार लूँगी। एंड फ्रेंड्स आप फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपको ज्वाइन करना है तो। फ्रेंड्स होप करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक छोटी सी घंटी है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक ईजिली पहुँच जाए। फ्रेंड्स अब मैं मिलूँगी एक अगले वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको ड्राफ्टिंग करके दिखाऊँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे हैप्पी, कोरोना से बचे रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।